ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, यानी कि जुलाई 1 से 7। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। तो आप जिनको मानते हैं, जिनमें बिलीव करते हैं, उनका नाम लीजिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। तो अभी सिचुएशन क्या है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए पैशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ पैशन कमिंग थ्रू। ऐसा लगता है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, कनेक्टेड है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक्टिवली अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ है, फोकस्ड है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, या आप विलिंग हैं, आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आपकी एनर्जी, ओके, यहाँ मुझे थोड़ा साइलेंस दिखाई दे रहा है। आपको कोई पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ चुप्पी सी है, साइलेंस है, शेडीनेस है, अंदर ही अंदर थॉट्स चल रहे हैं। और बट डीप डाउन मुझे लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये एक परफेक्ट मैच हो सकता है। ये कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है आपकी साइड से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और आपसे दूरी पे है, या ये पर्सन मतलब दूरी बना बना के रखी हुई है इन्होंने, क्योंकि खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन कनेक्शन में या वैसे ही अपनी लाइफ में ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से और आप क्या चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन कमिटेड, ठीक है, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। और आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो या तो आप छुपा रहे हैं, या आप श्योर नहीं है, या आपको खतरा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, या कुछ हिडन कुछ एजेंडास हैं। ठीक है कैंसेरियंस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल दो चाहते आप भी यही हैं, बट मुझे बिकॉज बहुत, मैंने आपको बोला ना, पैशन है और अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन के अराउंड अच्छा फील करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप साइलेंट हैं, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको फियर है किसी चीज़ का। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ दूरी बनाए हुए हैं आपसे, और थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, या सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते कि कोई मूव ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेगनेंट भी नहीं कहूंगी, बस स्टिल एनर्जी, की एनर्जी स्टिल है, कोई मूव नहीं ले रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आई थिंक आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप बात करना चाह रहे हो। आउटकम क्या है, आउटकम अगेन कैंसेरियंस के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में वन ऑफ यू, ओके, और कि कोशिश करें, स्टेप फॉरवर्ड करें, हिम्मत करें, बात करें। ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो जस्टिस वाली एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लगता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड कर सकता है, बातचीत कर सकता है, क्लियर कर सकता है, या स्टेप फॉरवर्ड, एम्परर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, मतलब अपने एक्शंस के लिए मतलब खुद स्टेप फॉरवर्ड करना या कोशिश करना। चलिए एक कार्ड और लेंगे और फिर देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैंसेरियन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपनी पावर में आना, मुझे ऐसे लग रहा है फाइनली। यस, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का। तो कुछ के लिए ये हो सकता है कि जिस हैप्पी फैमिली कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं खुद के लिए या परिवार के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ। और 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली का कार्ड है। इसका मतलब है अभी तक आप क्रॉस रोड्स पे थे, तो फाइनली आप कोई जैसे डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी भी, अब आपको देखना है कि आपको कैसे रिलेट करती है ये रीडिंग। बट यही चीज़ है कि कोई डिसीजन ले रहे हैं आप। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पाथ, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल कैंसेरियंस, सन मून राइजिंग।
अगेन मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कोई चीज ऐसी है जो आपको तंग कर रही हो और फाइनली आपको उसमें से सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपको बॉदर कर रही है, बट फाइनली आप उस चीज में से निकल रहे हैं या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आपको कोई ऐसा है एट वर्क प्लेस जो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, या वर्क स्पेस पे कुछ ऐसा है जो आप फेस कर रहे हैं, तो घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रखा है जो आप अ, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, है ना। क्योंकि सन, अच्छा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है, एंड विद सन का इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, या हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज, और फाइनली आपके एफर्ट्स जो है वो पे ऑफ हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को, बहुत मेहनत है, अगर आप ऑब्वियसली अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा ही ना। तो वो है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, और कोई हो सकता है कि किसी की बुरी नजर है उस चीज के ऊपर, है ना, कि कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर है, तो वो आपको देख रहे हैं। और आपको जरूर इसमें से वो अगर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें से जरूर निकालेंगे। पेशेंस रखिए, डिवाइन का मैसेज आ रहा है, पेशेंस रखिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेसिंग का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन द वे है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने लिए आप नया क्रिएट कर सकते हैं। आप वो पैटर्न में से निकल रहे हैं, पास्ट एनर्जीज में से निकल रहे हैं, या अगर कोई नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट है, कुछ अच्छा नहीं है, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो चेंज आने वाला है। ठीक है, कि आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव। ओके, सो आप भी पॉजिटिव रहिए। एंड यस, गाइडेंस हम कैसे भूल सकते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन की तरफ से ओके, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए इस टाइम पे। आपको वो कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप इस टाइम पे दुविधा में हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, बट आप खुद को बैलेंस कीजिए, तो रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। बैलेंस योर एनर्जीज, यिन एंड यांग। इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलिए। ये मत सोचिए कि क्या कमी है, लैक एंड डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी से बाहर निकलिए। ये मत सोचिए कि क्या कमी है, ये सोचिए कि ग्लास को, जैसे कहते हैं ना कि आधा खाली मत देखो, तो आधा भरा हुआ देखो, तो फिर और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।